ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट होने वाला है और अगर आपको अपने पितरों को खुश करना है, उन्हें तृप्त करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आपको पूड़ी लेना होगा और खीर लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, क्योंकि आपके पितृ खुश हो गए तो आपका पूरा परिवार ऑटोमेटिकली हमेशा खुश ज़रूर रहेगा। कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों करते हैं, सारी बात बताऊंगा। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा सुनिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले उपाय की स्क्रीन पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये है पूड़ी और यहाँ है खीर। कहोगे भैया पूड़ी और खीर का इस्तेमाल कैसे होगा? जिस दिन आप अपने घर में ब्राह्मण को भोज कराएंगे, ठीक है, जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, तो ब्राह्मण को तो भोज कराओगे ना घर में, ये तो माना ही जाता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ ब्राह्मण भोज नहीं कराया जाता। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण भोज कराया जाता है, जिस दिन ब्राह्मण भोज कराया जाए उस दिन आपको अपने छत पे कौवों के लिए पूड़ी और खीर रखना ही रखना है, क्योंकि कौवे के अंदर क्या होते हैं, हमारे पितरों का वास माना जाता है। इससे हमारे जो पितर होते हैं खुश होते हैं। यह संदेश वाहक माने जाते हैं पूरे पितृपक्ष के दौरान। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कौवे को आप बहुत कॉमन जानवर मत समझना, कॉमन पक्षी मत समझना, ये हमारे पितरों के तुल्य होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए आपको जिस दिन आप अपने घर में ब्राह्मण भोज कराएंगे उस दिन आपको दोपहर के टाइम पे कौवों के लिए खीर और पूड़ी का भोग अपने छत पे ज़रूर लगाना है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपके यहाँ ब्राह्मण भोज नहीं कराया जाता या फिर नहीं कराने की प्रथा है, तो 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में किसी भी एक दिन आप अपने घर में खीर पूड़ी का भोजन बनाना, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, और अपने घर की छत पे अपने पितरों का स्मरण करते हुए उसको रख देना कौवे के लिए। देखो ध्यान रखोगे कि मैं इसको रख रहा हूँ या फिर रख रही हूँ कौवे के लिए। उसको खा ले कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर, उससे दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आपको ध्यान करते हुए रखना है पितरों का, और ये सोच के रखना कि मैं इसको कौवे के लिए रख रही हूँ या फिर रख रहा हूँ। समझ में आई बात मेरी? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में पितृपक्ष पे करने वाले अपने दूसरे नियम की, जो कि आप सबको करना ही करना चाहिए। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? आपको एक दीपक दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो आपको इसी तरीके से एक दीपक लेना है और इस दीपक में आपको 2 बत्ती लगानी है। कितनी बत्ती लगाओगे? 2 बत्ती लगाना। और आपको इसमें डालना क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, आपको इसमें डालना होगा सरसों का तेल। थोड़ा सा डालोगे, यानी कि आधा डालोगे सरसों का तेल और आधा इसमें डालोगे तिल का तेल, ठीक है। यानी आधा सरसों आधा तिल के तेल से इस पूरे दीपक को भर देना, ठीक है। भर दिया। अभी दीपक को जलाना नहीं है। इसको लेके कहाँ पे जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे। क्यों जाना है? क्योंकि हमारे पितरों का वास कहाँ पे होता है? पीपल पेड़ के नीचे, ऐसा माना जाता है। कब जाओगे? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। कहाँ पे जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे जाना। उस सरसों और तिल के तेल के दीपक को लेकर के पहुँच जाना। पहुँचने के बाद आपके घर का कोई भी इंसान अगर बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हों, उनका ध्यान करते हुए नाम और गोत्र बोल करके आपको लेके जाना है और पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस दीपक का जो मुख रखना वो दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा रखोगे? दक्षिण दिशा की तरफ रख करके और उसको जला देना। आपके घर में कभी भी किसी भी तरीके का जो पितृदोष होता है, चाहे गुस्से को लेकर के आपके घर में लोग बहुत परेशान करते हैं, आपको हमेशा डांटना, हमेशा चिल्लाना, हमेशा ऊट पटांग तरीकों से बातें करना, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं असर हमारे पितरों का होता ही होता है कि अगर कोई फालतू हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम बैठे हुए फिर भी आके हमारे ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोष किसका माना जाता है? हमारे पितरों का। तो इसलिए पितरों को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जितनी वीडियो में बनाता हूँ उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि पितरों के खुश होने में और उनके तृप्त होने में डिफरेंस है। अगर वो खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब इस साल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया ना, तो पूरा जीवन जब तक आपकी सांस चलेगी आपको कभी भी वो तकलीफ नहीं देंगे। इतनी डिफरेंस होता है पितरों को खुश करने में और उनको तृप्त करने में। तो आप सभी लोगों को पूरे 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में सिर्फ संडे को छोड़ करके किसी ना किसी दिन इस उपाय को ज़रूर कर लेना। पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन जब भी आपको टाइम मिलता है, आप पे घर के जो भी लोग गुस्सा करते
हैं, क्रोध करते हैं, हमेशा चिल्लाते हैं, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय, जो कि बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है, और ये भी आपको पीपल के पत्ते से ही करना है। लेकिन अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो आपको यह उपाय पूरे पितृपक्ष में नहीं करना है। 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में कोई भी एक दिन निर्धारित कर लो, संडे को छोड़ करके किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता, ठीक है, लेकिन वो पीपल का पत्ता कोमल पत्ता लेना। कोमल पत्ता मतलब जो बिल्कुल नया नया पत्ता निकला हुआ है ना, वो पत्ता लेना। पुराना पत्ता नहीं, जो कड़े कड़े होते हैं, वो पत्ता नहीं लेना है, हमें नया पत्ता लेना। और उसको लेके कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे, क्योंकि पीपल का तो पेड़ हमारे पितरों के लिए होता ही होता है, साथ ही साथ वट का पेड़ यानी कि बरगद का पेड़ भी हमारे पितरों के तुल्य ही माना जाता है। तो आपके पास में जो एक पीपल का कोमल पत्ता है, उसको लेके जाना वट वृक्ष के नीचे, ठीक है, उसको वहाँ पे नीचे रखना, जिसकी डंडी रखना आप अपनी तरफ, और पत्ती का मुख कौन सी दिशा में होगा? पेड़ की दिशा में। ठीक है, बैठ जाना, और यहीं पे वट पेड़ की जो मिट्टी होगी, यहाँ से मिट्टी को निकालना, और उसी मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस पीपल के पत्ते के ऊपर करोगे। किसके ऊपर करोगे? वट पेड़ यानी कि बरगद के पेड़ की मिट्टी को निकालोगे, और उस बरगद के पेड़ की मिट्टी को पीपल के पत्ते के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। ठीक है, जो भी पूजन पाठ अर्चना, जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह होगा चढ़ाना। अपने साथ आप एक बेलपत्र लेकर के जाना, क्योंकि बेल का भी पेड़ किसके प्रतीक होता है? हमारे पितरों के तुल्य होता है। तो आपको एक बेलपत्र भी अपने साथ लेकर के जाना। जो कुछ भी चढ़ाना हो, जैसे जल वगैरह समर्पित करना हो, जो कुछ भी करना हो करना, और उसके बाद लास्ट में उस एक बेलपत्र को वटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जो आपके पास में एक बेलपत्र है, सबसे लास्ट में वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना, और वहां पे बैठ करके आपको अपनी जो भी कामना होगी, जो भी जीवन के कष्ट होंगे, वो सारे के सारे कष्ट आप वहां पे कह देना। आपकी सारी कामना तो पूरी होगी, साथ ही साथ आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे, आपसे तृप्त हो जाएंगे, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और पितृ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। लास्ट में जब आप विसर्जन करने के लिए जाएंगे, तो जो बेलपत्र लास्ट में चढ़ाया था वटकेश्वर महादेव के नाम से, उसको वहां से उठा लेना। उठाने के बाद उस पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन होगा, वहीं वट पेड़ के नीचे ही आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको कर देना होगा। ठीक है, जो एक बेलपत्र आप अपने वहां से पूजन करके लाए हैं, उसको लेके आप अपने घर जाना, और जहां पर भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने वगैरह रखते हैं, या फिर अपने शॉप पे उस एक बेलपत्र को रख देना। ठीक है, बस नाम याद रखना, कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से करके देखिएगा इस बहुत ही प्यारे से उपाय को। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपने चौथे उपाय, जो कि पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है कि अगर आपको कुछ भी खरीदने की इच्छा है, और आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो बट खरीद नहीं पा रहे हो, ना ही बेच पा रहे हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपको कोई गाड़ी लेनी हो, बंगला लेने हो, जेवर लेना हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी आपकी इच्छा पूरी होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इस काम को करेंगे। लेकिन अगर आपको मुझसे फ़ोन में बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। ठीक है, देखो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कमलगट्टा, दिख रहा है? किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत ईजिली, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो 5 कमलगट्टे लेना। कितने लोगे? 5 कमलगट्टे। साथ ही साथ आपको लेना होगा लौंग। कहोगे भैया लौंग कितनी लेंगे? तो लौंग भी आपको 5 लौंग लेने होंगे, 5 कमलगट्टे लेना। और इसी के साथ साथ चल रहा है पितृपक्ष का प्यारा सा महीना, तो हमें लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। क्या लोगे? 1 चुटकी काला तिल, 5 लौंग और 5 कमलगट्टे। इन सभी चीज़ों को आपको अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में लेना, और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, और पूरे पितृपक्ष के दौरान 29 से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में किसी भी दिन जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो कुछ भी आपको खरीदना है, जो कुछ भी आपकी इच्छा है, बहुत
दिनों से अधूरी है, पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो उस कामना से आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस चीज़ को समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से समर्पित करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पे समर्पित कर देना। आपकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। बस नाम याद रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। तो पितृपक्ष पे करने वाले मैंने 4 उपाय इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बताए हैं। जो उपाय आपको ईजी लगते हो, आसान लगते हो, आपके लिए अच्छे हों, आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे हों, कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। सारे करना चाहें तो सारे कर सकते हैं, वरना कोई एक तो करना ही करना है इस पूरे पितृपक्ष के दौरान। तो कोशिश की बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।